शाह महमूद कुरैशी साहब कमरा अदालत में रो पड़े। एसएचओ ने मुझे लाते मारी, मुझे पंच मारे गए। हमारा भी वही हाल होगा जो आज गाजा का और पैलेस्टीनियन का हो रहा है। सर, कश्मीर के जो लीडर हैं फारूक अब्दुल्ला, वो कहते हैं जी अगर पाकिस्तान से बात ना की तो गजा वाली हालत हो जाएगी। ये बात कम से कम मुझे समझ नहीं आई उनकी कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। आप बता दें शेख अब्दुल्ला साहब, हम कभी लड़े किसी के खिलाफ? यहां से लड़कियां ले जाके काबुल में वो मार्केट बाजार लगाते थे लड़कियों का, हम बोले उनके खिलाफ? कितना जिहाद किया भाई हमने, कितने युद्ध किए उनके खिलाफ? कोई नहीं। पहले उनके सामने लेटते थे, आज उनकी करेंसी के सामने लेट गए। अल्लाह ही जाने हमारा हाल क्या होगा। अल्लाह रहम करे हम पे। शेख साहब तो रोए थे कि जब वो टेलीविजन प्रोग्राम करने के लिए आए तो उस वक्त भी वो रोए। और एसएचओ जमाल ने मुझे धक्के मारे, लाते मारी, मुझे पंच मारे गए। मेरी हालत खराब थी, इसलिए मैंने उन्हें कहा कि जनाब मुझे तिब्बी इमदाद जो है उसके लिए की, लेकिन जो पुलिस ऑफिसर्स थे उन्होंने इनकार कर दिया। उनकी हालत खराब हो रही थी और वो ये सब रोते हुए बता रहे थे। थप्पड़ थप्पड़ी तो बहुत कम है जो कुछ उनके साथ हुआ। उन्होंने कहा कि उनको पंच मारे गए हैं, लाते और घूंसे मारे गए हैं। अच्छा, बात अगर यहां तक रहती तो तशद्दुद तो करते ही हैं जब लेकर जाते हैं, लेकिन साथ साथ उन्होंने क्या कहा कि देखिए तशद्दुद के कैसे कैसे तरीके आ गए हैं। वो ये बता रहे हैं कि रात भर मुझे ठंडे इंतहाई फ्रीजर रूम में रखा गया। अब सर्दियों का मौसम है, आप देख रहे हैं कक्कर पड़ रहा है। कक्कर पड़ा है यानी लगता है कि वो बर्फबारी हो रही है आजकल। इतना सख्त सर्दी का मौसम जो है वो दिसंबर और जनवरी का होता है पाकिस्तान में महीना। उसमें जनाब उनको इतने सख्त फ्रीजर रूम में रखा गया है। सिर्फ यही नहीं, आगे वो कहते हैं कि लाइट्स बंद करके मोमबत्ती जला दी गई। अच्छा, अब लाइट्स बंद करके मोमबत्ती जला दी गई, ये वो कोई रिचुअल्स करना चाह रहे थे? वो क्या करना चाह रहे थे? बहुत सारी चीजें हम देखते हैं ना फिल्मों में ऐसी होती हैं, लाइट्स बंद कर मोमबत्ती जला के जो वो नौजवान है वो कभी पता नहीं क्या क्या करते हैं, अरवाह को भी बुलाते हैं, क्या क्या करते हैं पता है आपको। लेकिन ये जो किया गया, इससे क्या उनको डराना मकसूद था? यानी वो लाइट बंद हो जाएगी, मोमबत्ती कैंडल लाइट में तो डिनर किया जाता है, वो डरेंगे क्या होगा? फिर अचानक तेज तरीन रोशनी के साथ फुल लाइट जला दी गई। तो अब आपको पता चलेगा कि ये क्या होता है। ठीक है, हम उसको जरा लाइटर मूड में ये कर रहे हैं क्योंकि ये तशद्दुद के तरीके हैं। ये जो मोमबत्ती जलाई गई, पहले आप बिल्कुल अंधेरा कर दें और उसके बाद फुल लाइट्स, यानी जो गाड़ी की हेडलाइट्स हैं उससे भी ज्यादा शदीद आपकी आंखों में डाली जाती हैं, तो वो उनके साथ किया गया है। यानी आप सोचें कि उनको जब पकड़ा गया है तो क्या क्या कुछ उनके साथ किया गया। और फिर 20-25 अफराद जोर जोर से कहकही लगाने लगे। अब ये भी एक तरीका है डराने का। डराने का यानी ये कि आप कह सकते हैं कि साइकोलॉजिकली उनको जो है वो परेशान करने का। 20-25 अफराद आपके इर्द गिर्द खड़े होके, सर वो आहिस्ता आहिस्ता भी हंसेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। हो की रहा पैन हो की रहा, और उनके इर्द गिर्द खड़े होके तो कहकही लगा रहे थे। तो लगता है कि ये पूरी ना मैपिंग की गई थी। बाकायदा क्या लिखा गया था कि एवी करना जे तो एवी करना है तो 20 लोग इकट्ठे कर लो जो आएंगे और कहकही लगाएंगे, मोमबत्तियां ले आओ उनके। दिस इज अनबिलीवेबल। फॉरेन मिनिस्टर कैसे कैसे ओहदों पर रह चुके। हिलरी क्लिंटन साहिबा के साथ सर से सर जोड़ के वो बातें किया करते थे और उनकी कहूं की और उसकी तस्वीर आया करती थी कि देखो कितने जबरदस्त फॉरेन मिनिस्टर है, और उनको साथ अब ये किया जा रहा है। अब यकीन करें पूरी दुनिया में जो है ना जग हंसाई हो रही है। वो जो वीडियो उनकी वायरल हुई ना, जिस तरीके से उनको पकड़ा गया है, और वो कह रहे हैं कि देखो अपने वजीर खारजा के साथ ये सलूक करते हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब को चाहिए सबक सीखें, जेल वेल तोड़ने की कोई चक्कर चलाएं। वैसे तो लगता नहीं है सर तुसी बाहर आना है। जम्मू और कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस सांसद फारूक अब्दुल्ला ने एक बार फिर पाकिस्तान राग अलापा है। उन्होंने भारत सरकार पर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से बात करने की अपील की है। साथ ही में वार्ता में हो रही देरी को लेकर भी केंद्र पर सवाल उठाए हैं। इस दौरान उन्होंने चेतावनी भी दे दी है कि हमारा हाल भी गाजा जैसा हो जाएगा। मंगलवार को अब्दुल्ला ने कहा, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि दोस्त बदले जा सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदले जा सकते। अगर हम हमारे पड़ोसियों के साथ दोस्ताना व्यवहार रखेंगे तो दोनों प्रगति करेंगे। पीएम मोदी ने भी कहा था कि युद्ध अभी विकल्प नहीं है और मामला वार्ता के जरिए सुलझाया जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, वार्ता क्या है? नवाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। वे कह रहे हैं कि हम भारत के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन क्या कारण है कि हम बातचीत के लिए तैयार नहीं हैं? अगर हम वार्ता के जरिए समाधान नहीं निकालेंगे तो हमारा हाल भी
गाजा और फिलिस्तीन जैसा हो जाएगा, जिस पर इजराइल बमबारी कर रहा है। खास बात है कि अब्दुल्ला की तरफ से बयान ऐसे समय पर आया है जब हाल ही में पुंछ में भारतीय सेना के 5 जवान शहीद हो गए थे। इसके अलावा बारामूला में रिटायर्ड हो चुके पुलिस अधिकारी को मस्जिद के अंदर ही गोली मार दी गई। इतना ही नहीं, जवानों की तरफ से पूछताछ किए जाने के बाद 3 आम नागरिकों को भी मार दिया गया था। हाल ही में पाकिस्तान के चुनाव आयोग की तरफ से चुनाव कार्यक्रम का ऐलान कर दिया गया। मुल्क में 8 फरवरी 2024 को चुनाव होने वाले हैं। फिलहाल ईसीपी उम्मीदवारों की तरफ से दाखिल नामांकन दस्तावेजों की जांच की जा रही है। यह प्रक्रिया 30 दिसंबर तक चलेगी। नामांकन दस्तावेजों पर दावे और आपत्तियां 3 जनवरी तक दर्ज कराए जा सकेंगे और 10 जनवरी तक इन पर फैसला आएगा। आयोग 11 जनवरी को उम्मीदवारों की सूची जारी करने जा रहा है।